Now, today we will start the SQL operator. Last topic we have learned SQL command. और before that we have learned SQL. What is SQL? SQL क्या होती है हमने वो देखा था. उसके बाद हमने देखा था SQL कमांड देखी थी जिसमें 5 तरह की अलग अलग आपके पास लैंग्वेजेस यूज आती थी. उसके अंदर हमने वो चीज देखी थी, राइट. नाउ हाँ। अब हम देखने जा रहे हैं एसक्यूएल ऑपरेटर. ऑपरेटर क्या कहते हैं, कमांड के साथ ही यूज आती है आपके पास. लाइक आपके पास जब कभी मुझे क्या करना हो, जैसे आपने अदर्स लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर, जहाँ पे किसके लिए काम आता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज में आते हैं, राइट. वैसे ही यहाँ पे भी अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या कहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए काम में आते हैं. ऐसे ही कंपैरिजन ऑपरेटर, जहाँ कंपैरिजन करानी हो एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज के अंदर, वहाँ पे यूज आता है. देन अपन देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर. तो वही सब कुछ है जो आप ऑपरेटर्स, कुछ नया स्पेशली इसमें नहीं आता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप पढ़ रहे हो ना, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही सब कुछ आपके पास यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा यूजेज वैसे ही होता है. अब बाकी क्या होता है वो अपन देखते हैं, राइट. तो यहाँ पे 3 तरह के ऑपरेटर यूज आ रहे हैं. कौन कौन से, अर्थमेटिक, कंपैरिजन और लॉजिकल. ओके. हाँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर जहाँ पे वही आपके पास बात करते हैं, लेट एज्यूम वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी हियर आर. क्या है आपके पास, ए कंटेंट बी, ए कंटेंट को 20 आपके पास स्टोर है और बी में क्या है 10. तो यहाँ पे आपको प्लस करना हो तो लॉजिकल ऑपरेटर को अपने कौन सा ऑपरेटर यूज आएगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज आएगा, राइट. ऐसे ही मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, मॉड्यूलर करना हो, वही सारे ऑपरेटर जो अपन ने अदर्स लैंग्वेजेस में पढ़े हैं. समझ में आ गया होगा. हाँ माँ। it is here, it is the, it add the value of both operand. ऑपरेंड के ऊपर काम करता है ऑपरेटर. तो ए एंड बी इट इज व्हाट, ऑपरेंड कहलाता है. और ये पूरा एक्सप्रेशन होता है, ए एंड बी जो रिजल्ट आएगा वो पूरा एक्सप्रेशन रूप में काउंट होता है. ओके. एंड अब जब ए प्लस बी करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस ऑपरेटर लगाएंगे तो 30 इसका रिजल्ट आएगा. ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करने के लिए काम आता है, सब्ट्रैक्ट द राइट हैंड ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑपरेंड. जो राइट, जो भी आपके ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, बी माइनस करेगा ए से, है ना. ए के अंदर जितनी वैल्यू होगी उससे माइनस होगी बी. तो ए के अंदर 20 है तो क्या होगा, ये बी को माइनस करेगा 10 को. तो हियर इट इज द राइट हैंड ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑपरेंड को सब माइनस करेगा. ओके. जो मैथमेटिकल में अपन यूज लेते हैं. इट इज यूज टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ बोथ ऑपरेंड. जहाँ पे बात करते हैं दो ऑपरेंड के अंदर मल्टीप्लाई कराना हो, जैसे 20 और 10. ए के अंदर 20 है, बी के अंदर 10 है, तो इसमें क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, 200. डिवाइड अगर करेंगे तो डिवाइड क्या होगा, इट इज यूज टू डिवाइड द लेफ्ट हैंड ऑपरेंड बाय द राइट हैंड ऑपरेंड. ओके. ऑपरेंड. तो डिवाइड में 2 रिजल्ट आएगा. 2 डिवाइड 20 डिवाइड बाय 10, व्हाट रिजल्ट विल बिकम 2. एंड मॉड्यूलर में आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 0. तो इट इज यूज टू डिवाइड द राइट हैंड ऑपरेंड बाय द राइट, सॉरी, लेफ्ट हैंड ऑपरेंड बाय द राइट हैंड ऑपरेंड. रिजल्ट एंड रिटर्न रिमाइंडर. रिमाइंडर जो बचेगा वो उसका क्या आएगा, रिमाइंडर ऑपरेटर के थ्रू निकल जाएगा, राइट. क्लियर होगा मेरी, बहुत सिंपल है. हम्म। ये आपने अदर्स लैंग्वेजेस में ही पढ़ा होगा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन में. पाइथन में आए हो ऑलरेडी, प्लीज यू वेंट एट दैट टाइम वी हैव, है ना. देन कंपैरिजन ऑपरेटर. तो कंपैरिजन ऑपरेटर आपके पास, लेट्स कंपेयर दी टू वैल्यू है, ए एंड बी. अब ए के अंदर जितनी वैल्यू होगी आपके पास वो आपने चेक करी यहाँ पे, एंड बी के अंदर. तो ए इक्वल टू बी जब आप असाइन करेंगे, ये जब आप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज नॉट ट्रू कि ए इक्वल टू बी. क्या ए बी के बराबर है, तो इट इज नॉट ट्रू. तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा नॉट ट्रू. ओके. कंपेरिजन में, है ना. जैसे इफ, चेक, इफ टू ऑपरेंड, जब इक्वल टू ऑपरेटर यूज ले रहे हैं, टू ऑपरेंड तो क्या करेगा, वैल्यू आर इक्वल और नॉट. इफ द वैल्यू आर इक्वल देन कंडीशन बिकम ट्रू. जब आपके पास होगी, अगर 10, ए के अंदर भी 10 होता है, बी के अंदर भी 10 होता है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आता, ट्रू, है ना. हम्म। नॉट ऑपरेटर, नॉट इक्वल ऑपरेटर जब यूज लेंगे आपके यहाँ, नॉट इक्वल टू, इफ द चेक, इफ इट इज चेक इफ टू ऑपरेंट वैल्यू आर इक्वल और नॉट. इफ वैल्यू आर नॉट इक्वल देन क्या होगा, कंडीशन विल बिकम ट्रू. जस्ट अपोजिट हो जाएगा किसका, इक्वल टू का.
नॉट ऑपरेंट लगाया, तो इट मीन्स यहाँ पे रिजल्ट ट्रू आएगा, क्योंकि बी ए में 20 है, बी में 10 है, तो ये आपके पास क्या है, इक्वल नहीं है, इट मीन्स रिजल्ट आएगा ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके पास आता है, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू अपन ने देख लिया आपके पास। फिर आपके पास आ रहा है इक्वल और नॉट। यहाँ पे कौन सा है, इट इज ऑल्सो, यार ये पूरी लिस्ट आ गई है नीचे, कितना इसमें आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इट इज द, ये आपके पास जो ऑपरेटर यूज आएगा, तो ये कंपैरिजन क्या करेगा, आपके पास कंडीशन बिकम ट्रू। अब यहाँ पे क्या, इट इज इफ टू ऑपरेंट वैल्यू आर इक्वल और नॉट, ये भी यहाँ पे चेक करेगा दो को, इफ वैल्यू आर नॉट क्या है आपका इक्वल, देन कंडीशन बिकम ट्रू। ये नॉट इक्वल टू का ही आपके पास सेम है आपका ऑपरेटर, इसको आप भले ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, जो आपने देखा, ये सेकंड ऑप्शन देखिए, ये वाला है ना आपके, देखिएगा ये, और ये नॉट इक्वल टू है, दोनों ही आपके पास। ओके, यस और हाँ नॉट है ना, कितने तरीके से आया। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन कहाँ चेक करेगा, इफ लेफ्ट ऑपरेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन राइट, तो आपके पास क्या होगा, रिजल्ट देगा ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट देगा फॉल्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भैया बी क्या है, ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे आपके पास उसके अकॉर्डिंग भी रिजल्ट आपके पास, यहाँ देख लीजिए ये पूरा ऑपरेटर है ना। तो यहाँ पे इफ द ऑपरेंट लेफ्ट ऑपरेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन राइट ऑपरेंट वैल्यू, इफ यस तो बिकम रिजल्ट ट्रू। तो यहाँ पे आपके पास अभी क्या रिजल्ट आना चाहिए इसका, ये बताओ, क्या ये रिजल्ट दे रखा है, ये सही है गलत है, ए बी इज ट्रू। ट्रू आना चाहिए है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हम्म रिजल्ट ट्रू आना चाहिए, क्योंकि ए ग्रेटर देन है आपके पास, बड़ा है किससे, बी से, तो यहाँ पे ये ट्रू आना हम्म चाहिए आपके पास, ठीक है ना। ये रिजल्ट आपके पास क्या होगा, नहीं बी बड़ा है क्या ऐसे, हाँ, यहाँ पर लिखा है कि अगर ए बड़ा मतलब ए इज ग्रेटर देन बी हम्म, तो आंसर आना चाहिए ट्रू, पर अगर वो नहीं हुआ तो फॉल्स आना। फॉल्स आना चाहिए, तो इस कंडीशन में क्या है आपके पास, यहाँ पे ट्रू आएगा। ट्रू आएगा, और ये नीचे वाले में फॉल्स आना चाहिए। ओके, हम्म नेक्स्ट फिर आपके पास आता है ए क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब बड़ा और इक्वल, दोनों चीजें चेक करेगा कि साहब इससे बड़ा और क्या हो, इक्वल हो, ठीक है ना, तब आपके पास क्या होगा, रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स। ओके, एक तो है ग्रेटर देन, अगर 20, जैसे आपके पास अगर कोई वैल्यू आपके पास, जब कभी आप चेक करेंगे कि बी से कैपिटल मतलब बी से एक तो एक, अभी क्या होगा 20 अगर होगी ना तो भी रिजल्ट फॉल्स होगा, समझ रहे हो ना, ग्रेटर देन आपने लगाया तो, क्योंकि क्या होगा हाँ आपके पास से जो नंबर्स आप डाल रहे हैं वो उससे बड़ा या फिर इसके बराबर हो, तब क्या कंडीशन हो, तब आपके पास वो रिजल्ट चेक करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना। इट इज क्या है, इट्स चेक इफ द लेफ्ट ऑपरेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जहाँ पे ग्रेटर देन भी चेक करेगा और इक्वल टू भी चेक करेगा, इट मीन्स तो क्या होगा, द राइट ऑपरेंट वैल्यू, ठीक है ना, उससे चेक करेगा, इफ यस देन कंडीशन बिकम्स ट्रू, अदरवाइज कंडीशन बिकम फॉल्स। ओके, ऐसे ही फिर कंपैरिजन ऑपरेटर जहाँ पे इट इज चेक इफ द लेफ्ट ऑपरेंट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू, तो क्या होगा, राइट से चेक करेगा, इफ यस देन कंडीशन बिकम क्या होगा, ट्रू होगी। वही कि जब लेस देन लगाया तो वैसे ही लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, राइट। ऐसे ही आपके पास नॉट इक्वल टू भी है, कि लेस आपने नॉट इक्वल टू आपके पास जहाँ पे, ये तो अपने देख चुके हैं ना पहले, नहीं नॉट लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे इसका गड़बड़ हुआ हुआ है, ये सिंबल आपके पास थोड़ा सा गलत लगे हुए हैं यहाँ पे ना, ये देख रहे हैं एग्जाम्पल में, ये गलत है हाँ मैं इसलिए, वही देख रहा हूँ मैं कब से। हाँ, हाँ मतलब एग्जाम्पल में उसको उल्टा दिया हुआ है हाँ सारी चीजें। एग्जाम्पल सिंपल गलत है, सिंबल भी गलत लगा रखा है, देखो ना यहाँ पे, हाँ हाँ वही। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लेस देन, अब यहाँ पे दिया है आपके पास, लेस देन क्या है आपके पास, नॉट लेस देन, तो नॉट लेस देन हो तब आपके पास चेक करेगा
कि रिजल्ट निकालेगा क्या, ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट निकालेगा फॉल्स, ठीक है ना। देखो अब जस्ट लेस देन जो लगाते हैं, लेस देन के साथ नॉट आ गया है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेटर देन के साथ नॉट ग्रेटर देन हो गया, राइट। तो इफ चेक क्या है आपके पास, इफ द लेफ्ट ऑपरेंट वैल्यू इज क्या है, लेस देन द राइट ऑपरेटर, नॉट लेस देन है ना, यहाँ लेस देन नहीं आएगा, नॉट लेस देन है ये, क्योंकि नॉट का साइन है। राइट देन वैल्यू, राइट ऑपरेंट वैल्यू, इफ यस देन कंडीशन बिकम ट्रू, ठीक है ना। ऐसे ही जस्ट आपके पास ग्रेटर देन का हो जाएगा, नॉट ग्रेटर देन। तो इफ द लेफ्ट ऑपरेंट वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन दी क्या है आपके पास, राइट ऑपरेंट वैल्यू, इफ यस तो कंडीशन बिकम्स ट्रू। ओके, क्लियर है। यस। हाँ, तो ये आपके पास नॉट के साथ में काम करेगा, लेस देन, और वैसे ही आपके पास नॉट ग्रेटर देन, जैसे आपने नॉट लेस देन इक्वल टू करा, ऐसे ही आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू करा, वैसे नॉट के साथ में भी लेस देन और ग्रेटर देन चलेगा। क्लियर है। देन आता है आपके पास एसक्यूएल। अच्छा, ये मतलब सारे ये वाले ऑपरेटर्स होते हैं क्या मामा, तो मतलब वैसे। ऑलमोस्ट 90% एक्चुअली में जितनी भी लैंग्वेजेस आप पढ़ रहे हो, ऑल ओवर जितनी भी लैंग्वेज आप पढ़ोगे, उन सब के अंदर हम्म ऑपरेटर आपके पास लगभग 90% सेम होते हैं। बस थोड़ा सा 19-20 होता है, किसी ऑपरेटर के अंदर कोई सपोर्ट करता है, किसी को सपोर्ट नहीं करता है, बस। अब तो जैसे पर ये नॉट मामा लेस देन, डीबीएमएस में फिर, डीबीएमएस में डीबीएमएस में कैसे ऑल्सो रिलेट करते हैं वो सारे, वो समझ में नहीं आ रहा है। प्रैक्टिकल करके मतलब देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस अपन जैसे कोई डेटा फीड कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो प्रैक्टिकल वो करके देखेंगे। उसका इसके बहुत साथ में क्या रिलेशन रहेगा वो समझ नहीं आ रहा है। बहुत जगह काम आएगा, बहुत ऑपरेटर को चेक करता है आपके पास, जब वैल्यू आप इनपुट कराओगे डेटा की, तो डेटा के अंदर वैल्यू, या फिर आपके पास जब चेक करा के डेटा को वैल्यूज में आप, चेंज करने के लिए होता है क्या? तो वही तो चेक चेक करेगा ना, एक्सप्रेशन के साथ वैल्यू हो गई। अब यहाँ तो अपन एक्सप्रेशन भी हम्म चेक करते हैं कि जब आप डेटा को इंसर्ट करा रहे हो, इंसर्ट क्या कराते हो, डेटा इंसर्ट तो कराओगे ना आप डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस में हम्म इंसर्ट हम्म, हम्म। कराओगे, जब वैल्यू चेक कराओगे तो कि वैल्यू आपके पास ये सही हो, तब जाके वैल्यू एंटर करें, अदरवाइज वैल्यू एंटर ना करें। सर्च अच्छा, ये कराते मतलब हो, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होंगे सारे ये। बिल्कुल बिल्कुल। अब लाइक आपके कि पास अगर जब, ये चीज हो रही है तो ही इसमें ऐड ये करना है। बिल्कुल अदरवाइज ऐड ना करें। लाइक आपके पास, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देखिएगा। आप गूगल सर्च करते हो, गूगल में भी डेटाबेस ही है ना, वहीं से डेटाबेस से निकाल के देता है सारा डेटा आपको, देता है कि देता। तो वो डेटाबेस में जब कभी आप कंडीशनली सर्च करते हो, आप डबल कोट, आपने अभी तो आपने गूगल के भी सर्चिंग ऑपरेशन बहुत सारे होते हैं, कि आपको हाँ पर्टिकुलर हाँ सर्च हाँ, करना मतलब है थोड़ा तो, बहुत रिलेट कर रहा हूँ। जी, तो डबल कोट में आप जो लिख रहे हो वो स्ट्रिंग सर्च होती है। ऐसे ही आप वहां पे भी आपके पास कोई अगर सर्चिंग करोगे, तो आप कंडीशन ट्रू होने पे वो रिजल्ट आपके पास वो निकाल के देती है, अदरवाइज रिजल्ट निकाल के अलग देती है। तो ये सब हम्म। कंडीशंस आपके पास यहाँ पे भी आप एप्लीकेबल करते हो एसक्यूएल के साथ में भी पढ़ेंगे। हम्म एसक्यूएल आप इतना मत सोचो कि खाली डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर क्योंकि डेटा सारा काम ही आज के टाइम में डेटाबेस पे होता है। तो हाउ टू मेंटेन द डेटा, डेटा के अंदर सारे ऑपरेटर यूज आते हैं, हम्म सो मेनी ऑपरेटर वी विल सी। अभी देखेंगे आपके पास, ये तो अलग है कि एसक्यूएल सर्वर आपका आरटीजीएमएस जो है, आरटीजीएमएस में भी लिमिटेड पार्ट आप लर्न कर रहे हो, ठीक है ना, 3 4 5 हम्म यूनिट है। लेकिन आरटीजीएमएस देखा जाए तो पूरा अपने आप में बहुत बड़ा एक क्या है आपके पास, पूरा एक काफी जिसमें कई सारी चीजें आती है आरटीजीएमएस में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर भी। लिमिटेड जो अपने वो हम्म। आती है वो अपन पढ़ रहे हैं, बाकी तो क्योंकि मैं कुछ पीपीटी आपसे शेयर करूंगा बाद में। अभी तो अपन आपके कोर्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, बाकी उसमें इतना कुछ है जिसकी जरूरत नहीं है। मैं तो आज ही देखा था, अभी पुराने मेरे एफटेक के कुछ पीपीटी थे, तो पढ़ेंगे अपन जितना जरूरत पड़ेगी उसका, राइट। तो राइट। एसक्यूएल क्वेरीज, जहाँ पे एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, देर आर इज लिस्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर यूज्ड इन एसक्यूएल, जिसमें आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, ऑल ऑपरेटर। अब यहाँ पे इट इज कंपेयर द वैल्यू टू ऑल वैल्यू इन अनदर वैल्यू सेट, एक वैल्यू सेट के साथ में दूसरी वैल्यू को वहाँ चेक करेगा। तो सारे ऑपरेटर की वैल्यू वो चेक होनी चाहिए, तब जाके कंडीशन आपके पास वो आगे बढ़ेगा लॉजिकली। एंड जहाँ पे मल्टीपल वैल्यू, जहाँ पे आपके पास बात करते हैं, इट इज अलाउड टू एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कंडीशन इन एन एसक्यूएल स्टेटमेंट, वहां पे काम आएगा एंड आपके पास। ऐसे ही आपके पास एनी, एनी में से आपके पास लिस्ट में से अकॉर्डिंग टू आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, कि पर्टिकुलर लिस्ट में से कोई वैल्यू आपको, एनी वैल्यू आप एक्सेप्ट करना चाहें, उठाना चाहें, वो वैल्यू आप इसके साथ में लॉजिकली देखेंगे। बिटवीन, वेयर इट इज द सर्च बिटवीन द एनी विद इन अ सेट ऑफ वैल्यूज, जहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज के साथ में आप यहाँ पे सर्च करेंगे, उसके लिए काम आएगा ये सेट ऑफ वैल्यूज, राइट।
तो बिटवीन आपके पास वहां काम आएगा। अब लॉजिकल ऑपरेटर सो मेनी, जहाँ पे अपन ने पहला ऑपरेटर देखा ऑल, ऑल मतलब ऑल, इट्स कंपेयर दी ऑल वैल्यूज, ठीक है ना, अनदर सेट, दूसरे सेट से। एंड जहाँ पे एग्जिस्टेंस चेक करेगा मल्टीपल कंडीशन के ऊपर है, ठीक है ना। एंड ये और वो कंडीशन दोनों में एक्सप्रेशन में, एनी यानी कंपेयर टू वैल्यू, ठीक है ना, इन द लिस्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वहाँ पे एनी कंडीशन चेक होने के बाद डिपेंड करेगा। एंड एनी मतलब लिस्ट में से कोई भी, राइट। एंड बिटवीन आता है, बिटवीन जहाँ पे आपके विद इन है सेट ऑफ वैल्यूज सर्च करेगा, जहाँ पे आपने उस पर्टिकुलर कंडीशन में फ्रॉम टू जो कंडीशन देते हैं बिटवीन, वो यहाँ पे चेक करेगा, ठीक है ना। देखेंगे प्रैक्टिकल क्या क्या होता है, ओके। ऐसे ही आता है इन। इन में क्या होता है, इन मतलब आपके पास लिस्ट के अंदर से इस कंपेयर वैल्यू टू दैट स्पेसिफिक स्पेसिफाइड लिस्ट वैल्यूज। इन मतलब उसके अंदर किसी वैल्यू में से आपके पास कोई वैल्यू आपको निकालनी हो, उसके लिए काम आता है इन ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकली। फिर देखेंगे अपन नॉट, यानी रिवर्स ऑफ क्या है, एनी, मीनिंग ऑफ एनी लॉजिकल ऑपरेटर, जहाँ पे नॉट जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स। और ऑपरेटर मल्टीपल कंडीशंस के साथ में आपके पास काम आता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ऑपरेशन। और वही आपके पास आइदर क्या होगा, दोनों में से एक, है ना। एंड मतलब बोथ कंडीशन, ओके, जो अपन दूसरी लैंग्वेज में पढ़े हैं अपन ने, है ना। हाँ माँ। नेक्स्ट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट जिसके अंदर बात करता है, इट इज यूज टू सर्च प्रेजेंस, चेक करेगा आपके पास इन ऑफ ए रो इन ए स्पेसिफाइड टेबल, कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, राइट। तो वो रो के अंदर आपके प्रेजेंस चेक करेगा जो अपन सर्च करना चाहेंगे, ओके। लाइक ऑपरेटर वही आपके पास जो अभी अपन देख चुके हैं। लाइक में क्या होता है, लाइक इस कंपेयर दी वैल्यू सिमिलर वैल्यू यूजिंग द वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर। वाइल्ड कार्ड के थ्रू अपन यहाँ पे चेक कराएंगे कि आपको पर्टिकुलर मुझे क्या करना है, लाइक जहाँ पे आप चाहते हैं कि मुझे ए के आगे कोई भी कैरेक्टर, तो वहाँ पे एस्ट्रिक साइन लगाते हैं, डॉलर अपन क्या परसेंटेज साइन लगाते हैं, और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, दीज आर ऑल क्या है, वाइल्ड कैरेक्टर ऑपरेटर यूज में आएंगे। देखेंगे वन बाय वन। तो लॉजिकल में कौन कौन से देखे अभी आपने, ऑल, ओके, एंड, एनी, बिटवीन, देन, इन, नॉट, और, एग्जिस्ट, लाइक, ये था आपके पास ऑपरेटर। क्लियर है। हाँ माँ क्लियर है। तीनों चारों ऑपरेटर अपन ने जो पढ़े हैं, तीन ऑपरेटर सबसे पहले अपन देखा, अरिथमेटिक हाँ, ऑपरेटर, देन वी विल लर्न कंपैरिजन टू ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर, और देन लॉजिकल ऑपरेटर। थ्री टाइप्स क्लियर ऑफ है। ऑपरेटर जो कि यूज आते हैं एसक्यूएल कमांड्स के अंदर। जब कभी आप क्या करना है, एक्सप्रेशन चेक करने हो आपके पास, एक से ज्यादा एक्सप्रेशन को चेक कराना हो, कोई मल्टीपल वैल्यूज आप इनपुट करा रहे हैं वहां पे आपको चेक कराना हो, तो वी विल यूज दीज ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर तो यूज आता है वही आपके पास जो अरिथमेटिक ऑपरेशन किस पे, इंटीजर वैल्यू पे चलता है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। क्लियर इंटीजर है। वैल्यू पे आपके पास जब ऑपरेटर का यूज लगाना हो, अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज आता है। ऐसे ही कंपैरिजन ऑपरेटर आपके पास जो कंपेयर करेगा टू आपके पास एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन हो सकते हैं, या टू वैल्यू भी हो सकती है, जहाँ पे ए इक्वल टू जैसे आपके पास बी चेक करा, और चाहे तो एक से ज्यादा एक्सप्रेशन भी आप यूज में हो सकते हैं, जिसमें हमने ये सारे ऑपरेटर वी हैव लर्न। कौन हम्म कौन से थे आपके पास, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यही सेम है आपके पास। देन हम्म ग्रेटर देन, लेस देन, लेस ग्रेटर देन देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल लेस टू, देन इक्वल्स टू, ग्रेटर नॉट देन लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल टू, नॉट। नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। हम्म Then we have learned SQL logical operator. Logical operator where it is the logical, जहाँ पे यूज इन लिस्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, जहाँ पे आपके पास क्या आता है, ऑल आया आपके पास, जो ऑल कर क्या करेगा, कंपेयर टू वैल्यू ऑल वैल्यूज इन दी अनदर सेट में चेक करेगा, ठीक है। ऐसे ही एंड ऑपरेटर, एनी ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, नॉट द रिवर्स ऑफ मीनिंग ऑफ एनी लॉजिकल ऑपरेटर, जब उसका अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और कंबाइन द मल्टीपल कंडीशन को चेक करेगा, हाँ। देन एग्जिस्ट, रो के अंदर जो आपकी प्रेजेंस चेक करेगा, जिसको चेक करानी हो। लाइक ऑपरेटर जो वाइल्ड कार्ड के साथ में यूज आते, ये थे आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर। एनी डाउट, नो डाउट्स। नो डाउट्स, ठीक है ना। तो वी विल गो टू फर्दर नेक्स्ट।
इसका थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको एसक्यूएल लैंग्वेज के साथ दिखाता हूँ आपको, लेकिन टाइम कम है वो समझ में आएगा कि नहीं आएगा आपको। एक बार देखता हूँ। 5 सेशन 6। बस फॉर योर लर्निंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देख लीजिएगा एक बार। तो देख रहे हो रिलेशनल डेटाबेस आर्किटेक्चर और ये सब चीजें बहुत डिटेल के अंदर पड़ी जाती है। फिजिकल डेटाबेस आर्किटेक्चर एंड ऑल थिंग्स। टॉपिक वाइज देखा जा रहा है। क्या है क्या? अभी एसक्यूएल कमांड ही है आपके पास, ट्रांजेक्शन वगैरह है। एसक्यूएल ट्रांजेक्शन, जो डीएमएल कमांड्स वगैरह पढ़ी थी अपन ने, ये सब चीजें। अब ये जो है एसक्यूएल सर्वर है, वी आर लर्निंग अबाउट द माई एसक्यूएल। तो यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर से भी आप यही सब काम कर सकते हैं, लेकिन ये एसक्यूएल सर्वर का थोड़ा सा एडवांस चीजें हैं। यू कैन सी हियर इट इज द डिस्क्राइब द एग्जीक्यूट। जो ट्रांजेक्शन कमांड होती है वो सिंगल स्टेटमेंट भी होती है, बैच स्टेटमेंट भी होती है और स्क्रिप्ट भी होती है। सिंगल स्टेटमेंट कैसे आपके पास लिखा जाता है, एक लाइन में अपन लिखते हैं सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम ये, तो ये सिंगल स्टेटमेंट है। ऐसे ही आप चाहें तो बैच स्टेटमेंट बनाएंगे, तो बैच स्टेटमेंट में आपके एट साइन के साथ में यूज आता होगा आपके पास। ये पूरा, ये लोग नहीं, और जो आपके पास जो आपके क्या बोलते हैं, ये तो सिंगल स्टेटमेंट हुआ। ऐसे ही अगर आपके पास मल्टीपल, जैसे आपके पास आपको पूरी एसक्यूएल स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट वाइज भी होती है, तो स्क्रिप्ट वाइज के अंदर अपन डॉट एसक्यूएल फाइल क्रिएट करके देन फाइल को डायरेक्ट रन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बैच, ये सिंगल स्टेटमेंट, बैच और स्क्रिप्ट, तीन तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं कमांड को। राइट। सिंगल स्टेटमेंट कमांड, बैचेस वाइज कमांड, और चाहे तो स्क्रिप्ट वाइज। ये पूरा एसक्यूएल डॉट एसक्यूएल फाइल जो आपके पास चल रही है, देखो देखो डिक्लेयर कर रहे हैं आपके पास। मैं प्रैक्टिकली आपको एक बार इसके अंदर कल, ये टाइप्स ऑफ देख लो आपके पास एसक्यूएल जो आपके डेटा टाइप्स हैं। तो एसक्यूएल सर्वर यूज लेता है, उसमें कितने डेटा टाइप्स और भी आते हैं, एक्सएमएल टेबल्स और ये सब आपके पास। देख लो, कमेंट्स आप डिफाइन करना होता है, कैसे डिफाइन करते हैं। ये सारे फंक्शंस हो गए, एग्रीगेट फंक्शन में अपन पढ़ेंगे उसके अंदर फंक्शन वगैरह कौन कौन से होते हैं। ये सारे फंक्शन ही है इसके अंदर। ये जो ऑपरेटर्स आपके पास बात कर रहे थे, एंड और नॉट लाइक एनी और इन वगैरह, लॉजिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, इसमें आपके पास कई सारे ऑपरेटर होती है, यूनिटरी है, बिटवाइज है, स्ट्रिंग है और ओके।
बाकी कमांड्स में आपको बता चुका हूँ मैनिपुलेशन वगैरह, है ना, इंसर्शन, ऑपरेशन। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ और दिखाने के उसमें था, ये पूरा देखो आपके पास, ये पूरी आपके पास ये क्या बनाई है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन आपके पास सेलेक्ट इंसर्ट के साथ में। अपन पढ़ेंगे ये सारी चीजें प्रैक्टिकली। आपके पास इंस्टॉलेशन हो चुका है या इंस्टॉलेशन करना बाकी है? इंस्टॉलेशन तो हो गया है मेरा। और वो ओके, पाथ एक बार सेट करना है, वो मेरे को देखना पड़ेगा कौन से उसमें जाके करना है। डायरेक्टरी में मैं वो बता सी दूं ड्राइव के आपको। अंदर करना होता है, बीन मेरे को इतना मालूम है, सी ड्राइव में बिन बीन में जाके। बिन में से जाके आता है, बाकी मैं आपको एक बार बता दूंगा कोई सी। अब देखो ये रहा लाइक ऑपरेटर वगैरह, ये देखो ये इट इज द लाइक ऑपरेटर। यहाँ पे अपन ने यूज लिया आपके पास लाइक ऑपरेटर, जब अपडेट कर रहे हैं तब अपडेट रोल डिटेल सेट, जो यहाँ पे समरी है इसमें डॉट, ये राइट ऑपरेटर यूज आ रहा है, राइट इन, जिसमें आपने क्या करा है इसमें पर्टिकुलर, क्या करा समरी के अंदर आपने कुछ एडिशन करा है जो आप यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। और यहाँ पे ये वेयर एम्प्लॉय रोल लाइक, यहाँ लाइक ऑपरेटर यूज हो रहा है, ठीक है ना। लाइक कहाँ पे, जिसमें रिसर्च हो, ये रिसर्च को आपके पास यहाँ पे इसने क्या करा, सर्च करके उस एम्प्लॉय रोल के रिसर्च को सर्च करेगा, वो जहाँ पे रिसर्च मिलेगा उसके अंदर पर्टिकुलर जाके उसने क्या करा, पर्टिकुलर चीज को अपडेट करा आपके पास समरी वाले फील्ड में जाके, देख रहे हो। तो ये लाइक ऑपरेटर, क्लियर। यहाँ पे काम आते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, वेयर। अब कंडीशन कोई डिलीट करनी हो आपको, कोई डेटा डिलीट करना है, तो डेटा डिलीट करने के लिए क्या करेंगे आपके पास, सपोज मुझे डक्स का डेटा डिलीट करना है, तो डक्स का डेटा डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, डिलीट, पर्टिकुलर डिलीट करना है मुझे। अब डिलीट ऑल यानी एस्ट्रिक साइन यूज में लिया हमने, ठीक है ना, ऑल डेटा के लिए। तो डिलीट एस्ट्रिक ऑल डेटा फ्रॉम टेबल का नाम वेयर इक्वल टू, जहाँ पे क्या हो वेयर डक्स, वेयर आईडी इक्वल टू पर्टिकुलर डक्स का आईडी या नेम वाइज डिलीट करना है, वेयर स्टूडेंट नेम इक्वल टू क्या हो डक्स, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो वहां पे क्या करेगा, उस ऑपरेटर का यूज लेते हुए अपने को काम करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑपरेटर नहीं होंगे तो आप इसको क्या यूज, काम ही नहीं कर पाओगे आप उस पर, है ना। इस तरह से ऑपरेटर का यूज आता है, यू विल लर्न स्टेप बाय स्टेप, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट ये है कि आ, सारी चीज़ें अपने को लर्न करने के लिए पहले सबसे पहले आपको इंस्टॉलेशन कर लीजिएगा। इंस्टॉलेशन होने के बाद वहाँ पे आप, जैसा मैंने आपको बताया था, ये देखो सिंगल स्टेटमेंट, ये सिंगल स्टेटमेंट आपके पास यूज आता है जो उसमें आप सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय लिखते हैं, राइट। देन अगर बैच स्टेटमेंट लिखना है तो बैच स्टेटमेंट जहाँ पे एक से ज़्यादा आपके पास क्वेरीज, आप एक साथ में स्टेटमेंट लिख के क्या कर सकते हैं, एक ही साथ में आपके पास, अब बैच कलेक्शन इज वन और मोर ट्रांजेक्ट क्वेरीज एसक्यूएल स्टेटमेंट सेंड एट वन टाइम फ्रॉम दी एप्लीकेशन टू एसक्यूएल सर्वर फॉर एग्जीक्यूशन, जहाँ पे एक बार में ही आप कर सकते हैं। जैसे एसक्यूएल ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट इन द बैच आर कंपाइल्ड इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल यूनिट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन प्लान। ये एग्जीक्यूशन प्लान कहलाता है, जिसमें यूज लिया आपने डेटाबेस को, कौन सी, एडवेंचर वर्क गो, जहाँ पे क्या करा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय और गो। तो यहाँ पे क्या करा, ये चार कमांड एक साथ लगा दिया आपने। पहला आपने यूज दिया डेटाबेस को, उसमें आपने एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय को सर्च करा दिया, तो ये पूरा एक बैच के रूप में एग्जीक्यूट करेगा कमांड, राइट। ये था बैच वाइज। अब आप चाहते हैं कि मुझे स्क्रिप्ट पूरी लिखी हुई हो, तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए अपन डॉट एक्सक्यूएल फाइल क्रिएट करते हैं। कौन सी फाइल बनाते हैं, डॉट एसक्यूएल। SQL, जिसमें आपके स्टेटमेंट कैन बी एग्जीक्यूट इन ए स्क्रिप्ट बाय सेविंग द फाइल ऑन द सिस्टम, जिसमें आप सिस्टम में फाइल स्टोर करके रख दीजिए। एंड द SQL क्वेरी फाइल टेक एन एक्सटेंशन ऑफ डॉट एक्सक्यूएल फाइल, दिस फाइल कैन बी फैच फ्रॉम द सिस्टम एंड एग्जीक्यूट व्हेन रिक्वायर्ड, जब रिक्वायर्ड होगी, जब पूरी पूरी फाइल को ही वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ये इट इज द एग्जांपल। सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है इसका कंप्यूटर, बैक भी नहीं जा रहा, बताओ, यहाँ से लेते हैं कोई बात। ठीक है ना, बाकी वही क्लोज आते हैं, टॉप क्लोज वगैरह, वो सब रिसेंटली पढ़ेंगे अपन बाद में, परसेंटाइज वगैरह आपको वहाँ पे कैसे निकालना है ना, डिसेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अभी अपन ने टुडे वी हैव लर्न ओनली क्या चीज पढ़ी है अपन ने, ऑपरेटर्स, है ना, जो अपन माई एसक्यूएल के साथ में ऑपरेटर यूज आते हैं।
बाकी एक्चुअली में क्या है कि आपको हर चीज प्रैक्टिकली करनी है, प्रैक्टिकली करके आपके पास सारी चीजों को एग्जीक्यूट करना है। जैसे मैं लास्ट इसमें एक दो कमांड है वो देख लो आप एक बार, इंसर्शन वाला। देखो, जैसे यहाँ पे इंसर्ट क्वेरीज के लिए क्या लिखते हैं अपन, इंसर्ट इनटू, क्या लिखा हमने, टेबल का नेम एंड वैल्यूज। वैल्यूज जो डायरेक्ट वैल्यूज डाली आपने, मैनचेस्टर 4, 10, 12, 15, यानी आपके पास टोटल इसमें 5 फील्ड है। उसमें एक तो है टेक्स्ट फील्ड, ठीक है ना, और दूसरे 4 फील्ड है न्यूमेरिक, जिसमें आपने वैल्यू इनपुट कराई। ऐसे ही फिर फर्स्ट वैल्यू इनपुट हो गई, ऐसे सेकंड वैल्यू इनपुट हो गई, ऐसे थ्री वैल्यू इनपुट हो गई। यानी आपके पास एक साथ में अपन ने क्या करा, एसक्यूएल जो आपके पास क्या बनाई आपने अलग से, ये स्क्रिप्ट फाइल बना के रखी हुई है, जिसमें क्रिएट टेबल करा, टेबल क्रिएट करी, जिसमें आपने यहाँ पे देखो, ये पूरा एग्जांपल देखना दक्ष साहब एक बार, है ना। हाँ माँ। तो सबसे पहले क्रिएट टेबल करिए, क्रिएट टेबल में आपने टीम नाम से टेबल बनाई, टेबल के अंदर टीम नेम दिया, उसको कैरेक्टर दिया, 10 वैल्यू हम इनपुट करा रहे हैं आप, ठीक है। फिर आपने लिया प्लेयर 1 जो आईएनटी आपके पास इंटीजर वैल्यू है, फिर प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, 4 फील्ड लिए आपने, चारों फील्ड को आपने प्लेयर 1, 2, 3, 4 दे दिया, राइट। फिर आप नीचे क्या कर रहे हैं, अब आपने इंसर्ट कराया, इंसर्ट कराने के लिए सीधी वैल्यू इनपुट कराई, जिसमें मैनचेस्टर नाम से एक प्लेयर का नाम दे दिया, टीम का नाम दिया। इसमें आपके पास फर्स्ट प्लेयर, सेकंड प्लेयर, फोर्थ प्लेयर, टोटल आपने यहाँ पे 4 फील्ड दे दिए, चारों के अंदर 3 रिकॉर्ड इनपुट करा दिया आपने इंसर्ट से, है ना। देन सेलेक्ट, क्या कराया आपने, सेलेक्ट कराया किसको, टीम नेम को और प्लेयर को और गोल्स को, ठीक है ना। अब गोल्स तो यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा है इसमें डेटा में, जैसे आप देख रहे हो, गोल्स दिख रहा है क्या आपको, हम्म। गोल्स दिख रहे हैं क्या आपको इसमें, इस टेबल के अंदर, नहीं। नहीं दिख रहे ना। तो गोल्स यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, तो आप इसको देखने के लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा देखते हैं आगे टेबल के अंदर क्या क्या चीज है। पहली चीज, प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, ओके। नाउ अब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, यहाँ पे क्या करा है, एक तो लिया टीम नेम, फिर लिया प्लेयर, तो प्लेयर आपके पास यहाँ पे अभी क्या करा है आपने, यहाँ प्लेयर बनाया नहीं है। अब ये पायोट टेबल से आपके पास डेटा को फैच करेगा, देखो कैसे बनाएगा, कैसे निकालेगा वो देखते हैं। पायोट टेबल एक्सेल में पढ़ी है कभी आपने, हाँ माँ। एक्सेल में पायोट टेबल पढ़ी है कभी, पीओट और पायोट जिसको बोलते हैं, नहीं पढ़ी होगी। नहीं मामा, नहीं चलो, पढ़ा। तो एस्टिक फ्रॉम यहाँ पे टीम मेंबर प्लेयर गोल्स और फ्रॉम, अब क्या करा, सेलेक्ट, सेलेक्ट यहाँ पे क्या करा आपके पास, फ्रॉम में वापस ब्रैकेट में लगाया आपने, क्या करा, फ्रॉम में फिर से लगाया आपने, फ्रॉम में पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं, टीम में से निकाल रहे हैं, सेलेक्ट टीम नेम प्लेयर 1, 2, 3, 4 फ्रॉम टीम, तो टीम का भी आपके पास यहाँ पे आ गया। अब एक सेलेक्ट लगाया, उसमें लगाया फ्रॉम, फिर उसमें वापस दूसरा सेलेक्ट लगाया, नेस्टेड आप लगा रहे हैं। देन यहाँ पे पी नाम से पायोट टेबल क्रिएट करी, अनपिवोट नाम से बनाया, और इसमें क्या करा, गोल्स फॉर प्लेयर्स इन प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4 का जो भी आपके पास इन ऑपरेटर यूज आ रहा है, देख रहे हो आप यहाँ पे, हाँ माँ। ठीक है ना, इन ऑपरेटर आ रहा है, जो भी यहाँ पे आपने यहाँ पे डाला है, तो जस्ट आपके पास क्या होगा, यहाँ पे पूरा इन में से चेक करेगा आपके पास चारों को एज, फिर क्या करेगा, अनपीओर्ड आपके पास यहाँ पे इसको वापस एज अनपीओर्ड नाम से आपके पास अनपीवीटी नाम से आपने यहाँ पे क्रिएट करा, एंड देन इसको कर दिया गो। तो ये क्या कर रहा है आपके पास, जब कभी इस तरह की आपके पास बैच वाइज भी नहीं इसको बोलेंगे, आपके पास कौन सी क्वेरी, कौन सी बोलेंगे आपके पास, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट आपने यहाँ पे लिख दी, जिसके थ्रू स्क्रिप्ट में आपने एक तो इन ऑपरेटर लगाया आपके पास, देखो, ठीक है ना। प्लेयर को आपने एक अलग से प्लेयर बना दिया आपके पास, प्लेयर के अंदर 1, 2, 3, 4 चारों प्लेयर के नाम डाल दिए। यहाँ नीचे देखो रिजल्ट में क्या आ रहा है आपके पास, रिजल्ट में क्या आ रहा है, नीचे टीम नेम तो मैनचेस्टर आ रही है, हाँ। और प्लेयर के अंदर यहाँ पे क्या पड़ा है, 1, 2, 3, 4 प्लेयर आ रहे हैं। यानी पूरे को एक लिस्ट में डाल दिया आपने फॉर इन, जिसमें प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, 4 आपके पास, तो ये प्लेयर में आ गया आपके पास 1, 2, 3, 4, और ये पूरे आपके हम्म। पास 4 मैनचेस्टर टीम बन गई आपके पास ये, ठीक है ना। अभी हम्म। नीचे देखोगे, नीचे रिजल्ट आपके पास फोर साइड देखिए, लाइनें कितनी आ रही नीचे देखो, 296 लाइन आ रही है, क्योंकि इसको क्या करेगा, सबको एक एक के नाम से पहले बनाता जाएगा। जब आप रिजल्ट देखो ना, हम्म। रिजल्ट लंबा चौड़ा आएगा आपके पास, इन सबके आपके पास ही बनाएगा, तो इसके अंदर आपके पास प्लेयर 1 के अंदर टोटल जो रिकॉर्ड है वो सारे आएंगे, देखो ये 1, 2, 3, 4 सारे आ रहे हैं, गोल्स के रूप में आ रहे हैं, 4, हम्म। 10, 12, 15,
मैनचेस्टर के, ऐसे ही फिर दूसरे के लेगा, किसके लेगा, बोल्टन के, तो बोल्टन के प्लेयर क्या आएंगे, 1 2 3 4 6, ऐसे ही आपके पास फिर किसके आएंगे, नीचे इसके आएंगे लिवरपूल के। तो इस टाइप से ये पूरे एग्जीक्यूट करेगा आपके पास। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपन जब अपन बात करेंगे, ये तो थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया आपके पास ये जो अपन ने अभी देखा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अब प्रैक्टिकली इसको करने के लिए आप एक्चुअली में कल अपन कनेक्ट होंगे, तो एक बार मैं आपको टोटल आपके पास माई एसक्यूएल को कैसे इंस्टॉल करते हैं, बेंच को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, उसका मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अपन डेटाबेस क्रिएट करेंगे, जो डेटाबेस यूज होगा उनके थ्रू अपन उसके ऊपर सेलेक्ट क्वेरीज आपके लगा के देखेंगे, जिससे डेटा फैच करना सीखेंगे अपन, और फिर उसके अंदर मैनिपुलेशन, इंसर्शन, डिलीशन वगैरह यूज देखेंगे। राइट, ठीक आज है के लिए भाई। इतना काफी है, तो क्योंकि अभी टाइम भी अपना हम्म ओवर हो रहा है ना, तो ये हम्म चीजें हम्म अपन हम्म। देख लेंगे। अब कल आपके पास जब अपन कनेक्ट होंगे, तो मैं आपको इसके अंदर फिलहाल मेरे इस वाले सिस्टम में तो है नहीं माई एसक्यूएल, मैं दूसरे का लैपटॉप से कनेक्ट हो जाऊंगा। ठीक है, इसमें आपके पास वो नहीं है, कम्युनिटी डाला हुआ है लेकिन पूरा इंस्टॉल नहीं है। तो थैंक यू आज के हाँ, लिए। ये कम्युनिटी वाला ही करना होता है। हाँ, तो वी विल टुमारो वी विल, आपको कनेक्ट होना है तो आप कनेक्ट होके मुझे बता देना, तो मैं आपको बता दूंगा उसकी बेसिस। जी बिल्कुल। थैंक यू, मिलते हैं। हम्म।